मंदाकिनी वर्णम, जो कि ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे, इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे कि भगवान श्री राम जो हैं जब वन को जाते हैं तो वहाँ क्या दृश्य वो माता सीता को दिखाना चाहते हैं इस पाठ के अंतर्गत। तो सबसे पहले यह पाठ जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है। ये पाठ किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि रामायण का भी रचयिता यही है, वाल्मीकि। वाल्मीकि के अयोध्या कांड के 5वें सर्ग से संकलित है। ये जो है वाल्मीकि द्वारा रचित जो है रामायण के अयोध्या कांड से है। रामायण के अयोध्या कांड से। 5वें सर्ग से संकलित है। अयोध्या कांड से 5वें सर्ग से संकलित है। इसमें हम लोग जानेंगे इस पाठ के माध्यम से कि श्री राम जी ने जो है, प्रभु श्री राम ने माता सीता को क्या वो सुनाना चाह रहे हैं। देखिए इसमें कहते हैं मंदाकिनी नदी। ये जो मंदाकिनी वर्णम है ना, ये मंदाकिनी एक नदी है। मंदाकिनी क्या है? नदी है। मंदाकिनी नदी की श्री शोभा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो है मंदाकिनी नदी की श्री शोभा का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी का श्री शोभा का वर्णन किया गया है इस पाठ के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री राम तथा उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास को जाते हैं तो उसी क्रम में चित्रकूट है ना, चित्रकूट एक जगह है। चित्रकूट पे पहुंचने के बाद वहां एक नदी जो है वो बहती हुई दिखाई पड़ती है। उसी नदी का नाम रहता है मंदाकिनी नदी। ठीक है, वहां कल कल छल छल करती मंदाकिनी नदी। देखिए इसका श्री शोभा नदी का, कल कल यानी कि बहता नदी, कल कल छल छल यानी कि उस गर्मी के मौसम में वो नदी जो है इतना श्री शोभा, मतलब इतना शोभनीय थी ना वो नदी। ठंडा ठंडा शीतल जल को देख करके प्रभु श्री राम माता सीता को कहते हैं कि सीते देखो ये नदी है ना, देखो ये नदी कितने अच्छे से छल छल कर कर बह रही है। इनका श्री शोभा देखने लायक है। इस नदी का किनारों में साइड चारों तरफ फूल नजर आते हैं। इस प्रकार से वह सीता जी को श्री राम जी कह रहे हैं, माता सीता को। श्री राम जी सीता से कहते हैं कि हे सीते, देखिए छल छल नदी, चित्रकूट है ना, वहीं पे नदी था, कल कल छल छल नदी बह रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, वही बात जो भी आप लोगों को बताए, श्री राम जी ने है ना माता सीता से कहते हैं, सीता माँ से कहते हैं या माता सीता से कहते हैं कि हे सीते है ना, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है। यानी कि यह नदी को देखकर
यह नदी मतलब मंदाकिनी नदी है ना, यह नदी को देखकर इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप छंद से किया है, अनुष्टुप छंद में किया है इस प्रकार से। इस नदी की श्री शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो नदी है ना, इसका भी महाकवि यानी कि कालिदास ने रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य है ना, महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। क्या किया है? इसका वर्णन, इस नदी का वर्णन, इस नदी का वर्णन किया है। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी वर्णन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि प्रभु श्री राम ने किन्हें नदी का छलक दिखा रहा है, तो आंसर मारिएगा सीता जी को। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। मेन इसमें जो है ना, इस टॉपिक में मेन जो है नदी का ही जो है मंदाकिनी वर्णन जो है, इसमें नदी के बारे में ही बताया गया है। प्रभु श्री राम जो है सीता माता को दिखा रहे हैं, सीता जी को, कि देखिए ये जो नदी है किस तरह से बह रहा है। वहां पे लक्ष्मण भैया भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह नदी बह रही है ना। वहां पे चारों साइड, नदी के चारों साइड वृक्ष हैं, साल के वृक्ष हैं, वहां बहुत सारा चीज दिखाते हैं जो कि सही में रमणीय, मतलब मोहित करने वाला चीज वो होता है। देख करके बहुत ही प्रसन्न, उस शोभा का बखान नहीं कर सकते अपने शब्दों से। बहुत ही अच्छा नदी। उसके बाद इसमें कहा गया है, चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हंस सारस को देखकर, हंस सारस, यहां देखिए हंस सारस को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। यानी कि उस नदी सरोवर में हंस सारस भी हैं, देखकर प्रसन्न हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। यानी कि उस नदी में जो है ना, पक्षी सब भी अपना प्यास बुझा रहे हैं, हंस सारस तैर रहे हैं, फूल की कलियां खिल रही है। बहुत ही अच्छा दृश्य देखने में। नेक्स्ट इसमें और जान लेते हैं। यहाँ पे रंग बिरंगे तटों वाली, यानी कि फूल चारों साइड है, रंग बिरंगे तटों वाली है ना, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। सीता जी को कह रहे हैं राम जी, तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। श्री राम जी दिखा रहे हैं सीता जी को कि हे सीते, इस नदी को देखो, ये कितना सालों से है ना, इसी प्रकार से ये बहती चली जा रही है। इसका श्री शोभा गाने लायक है। ये बहुत ही अच्छा नदी है। देखो कितना छल छल कल कल करते हुए पानी मतलब निकल रही है। मन करता है कि यहीं पे कुछ दिन रुक जाएं। इस प्रकार की अपना बातचीत अपने अनुज भाई लक्ष्मण एवं सीता जी के बीच ये बातों को रखते हैं। मेन बात